ये सुझाव है, आप सभी यहाँ प्रतिनिधि जो बैठे हैं, तो मैं तो ये कहना चाहूँ, कितने लोग तुम बैठो जाएंगे, इस पे आप संतन क्यों नहीं कर रहे? आपको चिंता करनी चाहिए कि कितने गरीब लोगों के साथ धोखा होगा। आज जो माइनिंग चल रही है उस जगह कुछ न कुछ तो विकास हुआ है, स्कूलों का विकास हुआ है, शिक्षा में परिवर्तन हुआ है, स्कूल अच्छी बनी है, और जितने के जहाँ सरकारी स्कूल बनाए में जंजर हो गए, गिर नहीं है, तो माइनिंग हमारे कम कम उदाहरण दो रहा है, कुछ हम दे रहे हैं उसके सामने। मेरा यही सुझाव है। आप बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में अपने हमारे एक और किसान भाई अंदाराम गरासिया तीजाकुआ से पढ़ा रहे हैं। मैं अंदाराम गरासिया कोटड़ा क्षेत्र से आ रहा हूं और आदिवासी क्षेत्र का है। मैं सभी से मेरा एक निवेदन है कि सर, माइनिंग वेद माइनिंग है, उनको यातायात साधु रखे, अवैध काम कर रहे हैं उनको रोकने का काम करें। सबसे नुकसान अवैध खनन करते हैं, अवैध काम करते हैं, वही नुकसान करते हैं। मैं उदयपुर में भी देखता हूँ, अवैध पहाड़ियों पर जाके बिल्डिंग लगा के होटल लगाते हैं, ये अवैध है। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे आदिवासी क्षेत्र है, टुकड़ों टुकड़ों में हम बैठे हैं, जमीन को समतल करके बैठे हैं। यदि माइनिंग उधर बंद हो जाएगी तो हमारे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। हम आदिवासी क्षेत्र हैं और पर्यावरण को नुकसान करेंगे, क्योंकि माइनिंग एक्ट बंद हो गया तो हम पर्यावरण का सागर का बूंद काटेंगे, उसके बाद में पेड़ काटेंगे और बेचने जाएंगे, तो सबसे बड़ा नुकसान पर्यावरण को होगा। क्योंकि माइनिंग हमारे आदिवासी क्षेत्र है, हमारे को 6 महीने का ही अनाज पैदा होता है, उसके बाद में 6 महीने माइनिंग मजदूरी करके और शिक्षा देते हैं और पर्यावरण को वंचित रखते हैं और पर्यावरण का ध्यान भी रखते हैं, और उसके बाद में पर्यावरण में जीव जंतु का भी नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि नहीं खाने को मिलेंगे तो हमारे को नुकसान भी करना पड़ेगा। क्योंकि हम आदिवासी क्षेत्र हैं और हम आपसे एक निवेदन करने आए हैं आदिवासी क्षेत्र से। आपने मौका दिया है और हम सभी से निवेदन करते हैं कि हम शिक्षा और मैकेनिकल के ड्राइवर भी बने हैं, मैकेनिकल इंजीनियर भी बने, सुपरवाइजर भी बने हैं, सब कुछ बने हैं, और हम माइनिंग से रिटायर होने के बाद में कहीं न कहीं अपना धंधा करके बच्चों का पालन पोषण भी करेंगे और हमारे मतलब हम सुरक्षित रहेंगे और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखेंगे, ये हमारा है। अंदराम जी धन्यवाद। हमने लेबर ट्रांसपोर्ट से श्री पुष्पराज जी मेहता और नरेंद्र सिंह जी उपलब्ध हैं। अगले क्रम में मैं कपिल जी सुनाना ये माइक बंद कर ले, जो ऑन है ना डिस्टरबेंस आएगा। आप सभी को प्रणाम मैडम और यहाँ विराजित कमेटी के मेंबर्स। सबसे पहली बात तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि पहली बार स्टेक होल्डर्स के साथ माइनिंग, फार्मर्स, वर्कर्स, लेबर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, इन सब के साथ ऐसी एक परिचर्चा रखी गई है जो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक परिणाम लेके आएगी। सबने माइनिंग के बारे में बोला, रावल के बारे में बोला, लेकिन एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम जो पूरा माइनिंग पे डिपेंडेंट है वो है इंडस्ट्री। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो यहाँ पे लगभग 2300 मार्बल की बड़ी प्रोसेसिंग यूनिट्स, लगभग 7000 छोटी प्रोसेसिंग यूनिट्स और 10,000 से ज्यादा मिनरल प्रोसेसिंग यूनिट्स यहाँ पे लगी हुई है। और वहां का अगर पूरा इकोसिस्टम अगर अपन समझते हैं तो एक अगर खदान, सिर्फ एक खदान अगर बंद होती है तो वो सिर्फ खदान बंद नहीं होती है, एक मजदूर की रोजी रोटी जाती है, एक ड्राइवर की जॉब जाती है, एक मशीन ऑपरेटर जाता है, एक मैकेनिक जाता है, एक पेट्रोल पंप का धंधा बंद होता है, एक वर्कशॉप जाती है, एक प्रोसेसिंग यूनिट बंद होती है, एक ट्रेडिंग इंडस्ट्री बंद होती है, एक एक्सपोर्ट हाउस बंद होता है और लास्ट में सरकार का रेवेन्यू भी बंद हो जाता है। तो माइन को बंद करना एक सिंपल सा ऑर्डर, माइनिंग बंद, तो उसके बाद क्या सरकार हर वर्कर को ये गारंटी देती है कि उसे नौकरी मिलेगी?
हर ट्रक ओनर को ये बताएगी कि उसकी ईएमआई सरकार पे करेगी, या हर इन्वेस्टर या हर एंटरप्रेन्योर को ये बोलेगी कि आपका इन्वेस्टमेंट हम सिक्योर करते हैं? मुझे लगता है ये कभी नहीं होगा। और ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि इतने रिसोर्सेज, इतनी फैसिलिटीज, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज इंडस्ट्री ने डेवलप किया है वो एक दिन या एक घंटे का काम नहीं है। मैम, ये जो चीज हुई है दशकों का काम है। आज हमारे राजस्थान को मिनरल प्रोसेसिंग हब कहा जाता है वर्ल्ड वाइड, और एक पहचान जैसे अरावली की बनी है वैसे ही राजस्थान की पहचान एक मिनरल प्रोसेसिंग हब के कारण बनी हुई है। जैसा कि वो पीछे जो भाई साहब बैठे थे उन्होंने बताया कि वैध माइनिंग और अवैध माइनिंग, इन दोनों में डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। पूरी की पूरी इंडस्ट्री वैध माइनिंग के साथ है, और लीगल माइन किसी भी तरीके से होती है तो उसे कायम रखना चाहिए, और वो बहुत जरूरी है।